अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहांसे हाशमी और ये है मर्सिडीज एस क्लास 2014 मॉडल और इस गाड़ी को साइकिल मोटरस्पोर्ट पे फेसलिफ्ट किया गया है। इस गाड़ी के काफ़ी सारे पार्ट्स चेंज किए गए हैं और इसके अलावा इसमें बहुत सारे काम किए गए हैं। ये एक टोटल प्रोजेक्ट है जिसके बारे में डिटेल्स कवर करूंगा मैं आगे जाके इस रिव्यू में। फिलहाल इस गाड़ी को 14 से 2018-19 वाली शेप में कन्वर्ट कर दिया गया है और ये गाड़ी बिल्कुल नई वाली शेप ही लग रही है। इसके सारे पार्ट्स OEM है यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर और इसके अलावा बाकी इंटीरियर भी इसके जिस तरह काम किया गया है ये टॉप नॉच है। ये सब मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की लुक्स की तो लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत बेहतर लग रही है। इस तरह से कि इसकी जो हेडलाइट्स हैं ये चेंज करके 2018-19 वाली डाल दी गई हैं, मल्टी बीम LED वाली। इसमें 3 DRL दी गई हैं और इसके अलावा प्रोजेक्टर लैंप एक है, 3 यहाँ पे लाइट्स हैं और ये चीज़ एस क्लास में 2018-19 में आई थी, पहले नहीं आती थी, जिससे इसकी लुक बहुत बेहतर हो गई है, लाइट भी बेहतर हो गई है और इसके अलावा इसमें बम्पर भी नया वाला लगा दिया गया है। फिर इसकी ग्रिल भी नई वाली मैबाक की ऐड कर दी गई है जो कि इसके कैरेक्टर को बहुत बेहतर बना रही है पहले से। और सिर्फ यही नहीं, इसमें सारे के सारे फीचर्स वर्किंग में हैं। इसकी ग्रिल में जो नीचे वाला एरिया है ये बेसिकली बंद है इसके सेंसर्स की वजह से। यहाँ पर इसके सारे सेंसर लगा दिए गए हैं। इसका फ्रंट कैमरा भी यहाँ से बाहर निकलता है और इसका हर फीचर वर्किंग में है। ये सारे के सारे पार्ट्स प्लग एंड प्ले थे, कोई यहाँ पे ऑल्ट्रेशन नहीं की गई। इसके अलावा बम्पर में इसके पार्किंग सेंसर के स्लॉट दिए गए हैं प्रॉपर। ऑनर की रिक्वेस्ट पे ये मर्सिडीज का लोगो चेंज करके यहाँ पे मैबाक का लोगो लगा दिया गया है जो कि अगेन लुक्स को इसकी बेहतर बना रहा है और ये गाड़ी बहुत हद तक लुक्स के लिहाज से मैबाक के करीब पहुंच गई है। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में रिम भी चेंज किए गए हैं। जब ये गाड़ी रिसीव हुई थी तो इसमें रिम छोटे थे और AMG वाले थे। इसके रिम्स को चेंज करके अब ये 20 इंचेस का कर दिया गया है और ये इस गाड़ी की ओवरऑल लुक के साथ बहुत अच्छे से मैच कर रहे हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे ये V12 का बैज ऐड किया गया, साइड पे कुछ क्रोम की फ्रिल्स ऐड की गई हैं और इसके अलावा रेयर पिलर पे मैबाक की तरह मैबाक का लोगो ऐड किया गया है। बाकी इसके मेजर चेंजेस इंटीरियर में भी हैं जो कि मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात की जाए एक्सटीरियर की तो इसके जो रेयर एंड पे चेंजेस किए गए हैं वो है इस गाड़ी की टेल लाइट्स। इसमें नई लाइट्स लगा दी गई हैं जो कि इसकी जो लाइट साथ आई थी उनसे काफी ज्यादा नीट है और हैवी नई डिजाइन वाली। और इसके अलावा इसका रेयर बम्पर भी चेंज किया गया है जिसमें क्वाड एग्जॉस्ट सेटअप दिया गया है। फिर इसके अलावा बैक पे इसको डीबैश करके इसमें नई वाली बैचिंग कर दी गई है मैबाक की, मर्सिडीज मैबाक, और इसके अलावा यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो ये थे कुछ एक्सटीरियर के चेंजेस। साइकिल मोटरस्पोर्ट पे मर्सिडीज एस क्लास, E क्लास, C क्लास, ऑडीज, BM, फोर्ड्स, टोयोटा, होंडा, हर तरह की गाड़ी के फेसिलिटी अवेलेबल हैं। ये वाली एस क्लास भी अवेलेबल है और इसके अलावा अगर आपने 6-7 वाली गाड़ी को 9-10 में कन्वर्ट करवाना है या 12-13 में तो वो भी आप साइकिल मोटरस्पोर्ट से करवा सकते हैं। और इसके अलावा जो मेजर चेंजेस हैं वो है इस गाड़ी के इंटीरियर में। इसका पूरा ही रूम रीडू किया गया है। इसकी जो सीट्स हैं ये साइकिल मोटरस्पोर्ट से दोबारा तैयार की गई हैं और इसमें ये हेक्सागोनल पैटर्न भी डायमंड शेप वाला ये भी साइकिल मोटरस्पोर्ट से बनाया गया है। एस क्लास की अपनी सीट्स में ये पैटर्न आता है लेकिन अगर आप कोई पुशेस वगैरह करवाते हैं तो उसमें ये पैटर्न नहीं होता। ये साइकिल मोटरस्पोर्ट पे इन हाउस तैयार किया गया है और इसके अलावा ये बिल्कुल एज गुड एज न्यू लग रहा है। ये बिल्कुल कंपनी की फिनिश में चीजें तैयार की गई हैं सारी, कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ये एक आफ्टर मार्केट चीज है। इसका कलर भी एग्जैक्ट मैच किया गया है और इसके अलावा स्टिचिंग और फिटिंग्स भी बिल्कुल परफेक्ट हैं और इसके अलावा फीचर्स भी इस गाड़ी के सारे ही वर्किंग में हैं। ये सीट वैसे हीटेड भी आती हैं, एडजस्टेबल भी आती हैं, इनमें लंबार सपोर्ट, थाई सपोर्ट भी आता है और इसके अलावा सीट्स कूल्ड भी होती हैं। तो इसके सारे के सारे फीचर्स वर्किंग में हैं। फैंस इनके अंदर दिए गए हैं जो कि आप हवा थ्रू करते हैं। फिर इसके अलावा एक और जो मेजर चेंज है वो है एम्बियंट लाइटिंग का। इसमें एम्बियंट लाइट सेट की गई हैं। एस क्लास में अपनी एम्बियंट लाइट्स तो आती हैं लेकिन वो काफ़ी डिम सी होती हैं और उसमें कोई कलर कॉम्बिनेशन बहुत सारा नहीं दिया गया होता है जो कि नीचे दी हुई है। लेकिन इसमें ऊपर फिर ये एम्बियंट लाइट और ऐड की गई हैं साइकिल मोटरस्पोर्ट से जो कि ऑनर की रिक्वेस्ट पे की गई हैं और ये लुक्स के लिहाज से इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा बेहतर बना रही हैं। ये काफ़ी ब्राइट हैं और इसके अलावा है भी काफ़ी स्लीक सी, तो ये गाड़ी की अपनी एम्बियंट लाइट सी लग रही है देखने में। फिर इसके अलावा इस गाड़ी के एयर वेंट्स को भी चेंज किया गया है। एयर वेंट इसमें ये नई वाली एस क्लास जैसे लगा दिए गए हैं। इसमें वैसे अपने एयर वेंट सिंपल आते हैं, तो ये नए एयर वेंट्स हैं जिनमें लाइट्स ठीक ग्लो कर रही हैं और लुक्स के लिहाज से इस गाड़ी को बहुत बेहतर बना रहे हैं। फिर ऊपर भी यहाँ पे एम्बियंट लाइट ऐड कर दी गई है और इसके अलावा एक और जो मेजर चेंज है इस गाड़ी के अंदर वो है इसकी रूफ का। रूफ में इसकी स्टार लाइट्स ऐड कर दी गई हैं जो कि कंपनी से रोल्स रॉयस में आती हैं और इसके अलावा एस क्लास में ऑफर नहीं होती, बट स्टिल लुक्स के लिहाज से इसको बहुत ज़्यादा बेहतर बना रही है। ये बिल्कुल रोल्स रॉयस की लाइट्स जैसी है और इसके अलावा इनमें वो सारे इफेक्ट्स दिए गए हैं जो कि रोल्स रॉयस में आते हैं। शूटिंग स्टार वाला इफेक्ट भी है इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं कि ये अभी शूटिंग स्टार वाला सीन किया है इसने। और इसके अलावा बाकी आप इसके कलर्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं, इसके चेंज होने के इंटरवल को भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये भी हाईली एडजस्टेबल है और इसके अलावा लुक्स के लिहाज से इसको बहुत खूबसूरत बना ही रही हैं। फिर इसकी पैनोरामिक रूफ के साथ ही एम्बियंट लाइट्स ऐड की गई हैं। ये कंपनी से नहीं आती, ये खुद लगाई गई हैं जो कि अगर पैनोरामिक रूफ बंद हो तब भी काफ़ी खूबसूरत इफेक्ट देती हैं इसको। और इसके अलावा अगर आप इसको ओपन भी कर दें तो ये इसके ग्लास के अंदर एक रिफ्लेक्शन देती हैं जैसा कि 7 सीरीज या नई वाली एस क्लास में आता है। तो ये भी बिल्कुल कंपनी से आई हुई चीज ही लग रही है। और अगर बात की जाए रेयर एंड की तो यहाँ भी सिमिलर चेंजेस किए गए हैं। रेयर डोर इस गाड़ी के लॉन्ग व्हील बेस वाले हैं तो ये आम गाड़ी के डोर से ज़रा बड़े होते हैं। इनमें भी ये एम्बियंट लाइट्स ऐड की गई हैं
और इसके अलावा इधर भी है स्टार लाइट, बहुत खूबसूरत इफेक्ट दे रही है इस गाड़ी के अंदर। इसके अलावा इसकी सीट्स भी बैक पे रीडू की गई हैं। इसके पिलोज भी साइकिल मोटरस्पोर्ट से तैयार किए गए हैं, जो कि सेम टू सेम कंपनी के पिलोज जैसे हैं। ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और इसके अलावा है भी कलर और इसके अलावा लुक्स के लिहाज से बिल्कुल जेन्युइन जैसे। फिर बैक पे भी इसके एयर वेंट्स चेंज किए गए हैं। इनमें भी एम्बिएंट लाइटिंग आती है, जो कि गाड़ी की एम्बिएंट लाइटिंग के साथ एडजस्ट करती है। ये सारी की सारी ओरिजिनल चीजें हैं जो कि साइकिल मोटरस्पोर्ट ने सोर्स की हैं और इस गाड़ी में इंस्टॉल की हैं। इसके अलावा इसकी विंडशील्ड में एक कैमेलियन टिंट एड किया गया है, जो कि अगेन लुक्स के लिहाज से इसको बहुत बेहतर बना रहा है। और इसके फायदे भी हैं, वो ये हैं कि एक तो ये काफ़ी हद तक हीट को कंट्रोल करता है और इसके अलावा इससे लुक्स भी बेहतर होती हैं और प्राइवेसी को भी कुछ हद तक इंश्योर करता है। तो इस गाड़ी के एक्सटीरियर की मॉडिफिकेशन, इंटीरियर की मॉडिफिकेशन, हर तरह का काम साइकिल मोटरस्पोर्ट से किया गया है। सीट भी हमने ही तैयार की हैं, जो कि बिल्कुल एज गुड एज न्यू है। इसके अलावा इस गाड़ी को फुल डिटेल भी किया गया है साइकिल मोटरस्पोर्ट से ही। इस पे जितने काम होने से किए गए हैं और उसके बाद इसको डिटेलिंग के लिए दे दिया गया। ये गाड़ी जब हमें रिसीव हुई थी तो इसकी लुक थोड़ी सी डल हुई थी, जबकि इन गाड़ियों में लुक ही सब कुछ होती है। तो इसका पेंट थोड़ा ऑफ वाइट सा हुआ था। उन्होंने इसके सारे काम कंप्लीट होने के बाद इसको डिटेलिंग के लिए दे दिया और इस पे जितने सोल मार्क्स, स्टेन मार्क्स वगैरह थे वो सब डिटेलिंग से खत्म कर दिए गए हैं। बाकी विद द पैसेज ऑफ टाइम गाड़ी यूज होने से इसके एम्बलेंस के आसपास, डिफरेंट कॉर्नर्स में, साइड मिरर के आसपास, डोर हैंडल्स के आसपास वाटर मार्क्स बन जाते हैं, जिनको डिटेलिंग से खत्म कर दिया गया। इस गाड़ी को कंपाउंड किया गया, डिफरेंट पॉलिशेस की गई, डिफरेंट स्टेप होते हैं डिटेलिंग के, जिससे गाड़ी की शाइन बिल्कुल रिस्टोर हो जाती है। फिर इसके अलावा इंटीरियर में भी इसके कारपेट पे कुछ निशान वगैरह थे, जो कि डिटेलिंग से खत्म कर दिए गए। और इसके इंटीरियर में जो पार्ट्स रफ हुए हुए थे, जैसा कि कुछ जगहों से लेदर ब्रेक हो रहा था और कुछ जगहों से गाड़ी एजिंग शो कर रही थी, तो वो सारे पार्ट्स इसमें रिप्लेस कर दिए गए हैं। इंटीरियर इसका टोटली रीडू किया गया है और डिटेलिंग से इस गाड़ी के जो पार्ट्स थोड़े से मैले हुए थे उनको बिल्कुल साफ सुथरा एज गुड एज ब्रांड न्यू कर दिया है। तो अब ये गाड़ी लुक्स के लिहाज से कंपैरेटिवली पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर लग रही है इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स और उसके अलावा कंडीशन के लिहाज से भी। तो आपने अगर अपनी किसी भी गाड़ी की मॉडिफिकेशन वगैरह का काम करवाना है तो साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। बेशक वो 7 सीरीज हो, BMW हो, मर्सिडीज हो, ऑडी हो, टोयोटा हो, जो मर्जी गाड़ी हो, सबके यहाँ पे फेसिलिटीज अवेलेबल है। और उसके अलावा इंटीरियर भी हम हर गाड़ी का तैयार कर सकते हैं। इसका भी आप देख सकते हैं क्वालिटी के लिहाज से बिल्कुल टॉप नॉच है। और इसके अलावा बाकी यहाँ पे रिम्स, टायर्स, फेसलिफ्ट, लाइट, टेल लाइट, इंटीरियर की स्क्रीन्स वगैरह, एम्बिएंट लाइटिंग, स्टार लाइट्स, ये सब कुछ अवेलेबल है। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग, कार केयर या किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। अगर आपने अपनी गाड़ी के बारे में कोई क्वेश्चन लेनी है तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। बाकी स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।